सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी मंथ के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा सुनीत शर्मा को। तो इनका नाम आपको याद रखना है और एक इनकी जगह लेंगे, विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे। बाकी यशवर्धन कुमार सिन्हा ये मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने और के गोपाल कृष्णन आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया था। अच्छा, रेल मंत्री कौन है हमारे? पीयूष गोयल है। और कई बार यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि पहले स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम क्या है? जॉन मथाई नाम है। अच्छा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा विनोद कुमार यादव को। अभी मैंने आपको बताया था ये रेलवे बोर्ड के आपके पूर्व चेयरमैन और सीईओ थे और अब तो नए बन गए सुनीत शर्मा। तो विनोद कुमार यादव को अभी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें ये पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किए गए उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। तो इनका नाम याद रखना। बाकी हेमंत कुमार, आपको याद होगा डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया था। नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल फेडरेशन की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और पंडित सतीश व्यास 2020 के तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था इनको। अच्छा, नेशनल इंजीनियरिंग डे कब होता है? 15 सितंबर को होता है। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का आप टेस्ट लगा लीजिएगा ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है फाइव आईज नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है? तो आंसर होगा जापान। तो ये जो फाइव आईज है ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका का एक खुफिया नेटवर्क है। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के द्वारा उत्पन्न खतरों के जवाब के लिए सहयोगी नेटवर्क का गठन किया गया था और अब जापान भी इस नेटवर्क में शामिल हो रहा है। देखो, जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ये नए बने थे कुछ समय पहले, इनका नाम याद रखना। फिर है भारत और किस देश के बीच स्काईरोज नाम का एक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स ये राजस्थान के जोधपुर में स्काईरोज नाम के एक युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे और ये एक्सरसाइज इसी साल जनवरी में होनी है। कहां पे होनी है ये याद रखना है आपको, राजस्थान के जोधपुर में। और देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान पहली बार किसी एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे इसीलिए। अच्छा देखो, फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है, प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स हैं और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। वैसे हम फ्रांस के साथ शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, वरुण एक्सरसाइज करते हैं और एक गरुड़ नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं फ्रांस के साथ। फिर है सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल को। देखो, सीआईएसएफ मतलब हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और डायरेक्टर जनरल अब इसके बन गए सुबोध कुमार जायसवाल। बाकी सुनील कुमार ये बीएसएफ के अभी इंस्पेक्टर जनरल बने थे। रजत दत्ता इंडियन आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल बने थे और आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में पार्षद चुनी गई थी ये। तो इस प्रश्न से सुबोध कुमार जायसवाल का नाम आपको याद रखना है। फिर है भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना ये कहां पे की जाएगी? ये की जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल प्लांट के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना में ये प्लांट स्थापित किया जाएगा और ये किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं पीआर रामचंद्रन मेनन। फिर है किस स्टील कंपनी ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए CII नेशनल अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। तो अभी टाटा स्टील ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस के लिए CII नेशनल अवार्ड जीता है। अच्छा, टाटा स्टील के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, CEO हैं टीवी नरेंद्रन। अच्छा, अभी सेल से आपको याद होगा इसने गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म हो गई।
फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा WHO कोविड-19। तो ये एप्लीकेशन यूजर्स को कोविड-19 पर न्यू अपडेट देगी और इस एप्लीकेशन को WHO कोविड-19 एप्लीकेशन का नाम दिया गया। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लो आप, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। फिर अभी हाल ही में जॉनी मुलाग पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बन गए? तो आंसर होगा अजिंक्य रहाणे। तो अभी अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाग मेडल पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो अभी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जॉनी मुलाग पदक से सम्मानित किया गया। जॉनी मुलाग ये कौन थे? तो ये 1968 के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिनके नाम पर इस मेडल का नाम रखा गया। और जॉनी मुलाग ये विदेशी दौरे पर जाने वाले पहली ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, तो इनका नाम याद रखना। बाकी महेंद्र सिंह धोनी से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े थे, जैसे कि दशक डिकेड के ICC ODI और T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान इनको चुना गया था और ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड का खिताब इन्होंने जीता था। बाकी विराट कोहली से आपको याद होगा सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड चुना गया और वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था। तो इस प्रश्न से याद रखना अजिंक्य रहाणे का नाम, क्योंकि जॉन मुलाग पदक जीतने वाले पहले प्राप्तकर्ता बन गए। फिर अभी हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा जोंग शेनशा। तो अभी तक तो आप जानते होंगे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे कौन? मुकेश अंबानी। तो अभी हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स एशिया रिच लिस्ट के अनुसार चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी जोंग शेनशा ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और सेकंड नंबर पे आ गए मुकेश अंबानी। फिर किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा जापान ने। तो जापान की एक कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ये साथ में मिल करके दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने पर काम कर रही है। तो ये लकड़ी की जो सैटेलाइट बना रहे हैं, तो इस मटेरियल का प्रयोग पहले पृथ्वी के अलग अलग वातावरण में किया जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, जो उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं, उनकी बढ़ती संख्या के कारण अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जा रहा है, जिसे स्पेस जंक कहते हैं। तो अगर लकड़ी की सैटेलाइट बन जाएगी तो पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर वो जल जाएगी। इससे किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ भी नहीं निकलेंगे और किसी भी तरह का मलबा भी धरती पर नहीं गिरेगा। तो कौन बना रहा है? जापान। फिर किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। तो इस योजना को मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है और इस घाट परियोजना का उद्देश्य क्या है? लोगों को घर तक स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराना। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल इसकी देहरादून है और अभी समर कैपिटल बन गई है गैरसैंण। फिर हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा डॉक्टर जयलाल। बाकी संगीता श्रीवास्तव ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी और उदय शंकर ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। फिर अभी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया। और देखो, इसी से लिंक करके आपको याद दिला दूं, अभी दिसंबर 2020 की बात है, जब ये यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर थे, तो उन्हें यूनाइटेड अरब अमीरात ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। और साथ में मैंने आपको तब ये भी बताया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जाने वाले ये पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर है भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा लियोन मेंडोंका। ये गोवा के खिलाड़ी हैं लियोन मेंडोंका, जो कि भारत के अभी 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इससे पहले 66 नंबर के कौन थे? जी आकाश थे, वो चेन्नई के थे। और उससे पहले 65 नंबर के रौनक साधवानी थे, जो कि नागपुर से थे। और उससे पहले 64 नंबर के थे पृथु गुप्ता, जो गुड़गांव से थे। अच्छा, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था 1991 में। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से देखो आपको वो 5 नाम याद होने चाहिए, 5 खिलाड़ियों के जिनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। चलो, ये प्रश्न फिर से मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। देखो, मैं चाहता हूं, बार बार इसीलिए पूछता हूं, अगर आप में से किसी को याद नहीं हो तो आप उसको इतनी बार लिखें कि वो आपको याद हो जाए। तो यहां आपको मैं पूछ रहा हूं तो लिखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मौका मिलेगा तभी आप चौका मारोगे।
तो ये आप पांचों के नाम लिख के बताओ जिनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। साथ में किस खेल से संबंध रखते हैं ये भी लिखना अगर आता है तो। और चेस की बात हो रही है और हम वर्ल्ड चेस डे भूल जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो ये भी बताओ, वर्ल्ड चेस डे ये हम कब मनाते हैं, ये भी आप ही बताओ। और शतरंज की बात है तो इसकी जो ऑफिशियल बॉडी है वो है फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन, स्विट्जरलैंड में है। और अगर दुनिया में बात करेंगे इस समय शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन कौन है? मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे से है। फिर डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नाम से भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा सहायक एनजी। तो ये एक एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है और इसे डीआरडीओ ने बनाया है। इसका नाम रखा है सहायक एनजी। वैसे तो देखो इससे पहले भी हमारे पास एक था और उसका नाम था सहायक MK1। तो आप कह सकते हो ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। और ये होता क्या है तो मैंने आपको समझाया था। एक उदाहरण लो, जैसे कि समुद्र में कोई शिप है, हमारा कोई शिप है जिसको किसी चीज की जरूरत पड़ गई, तो वापस वो समुद्र तट पे तो लेने नहीं आएगा। जैसे कि एक सिचुएशन हमने ली थी, युद्ध चल रहा है हमारा, हमारे हथियार खत्म हो गए या हमारे सैनिकों को खाना चाहिए, तो वो युद्ध को रोक करके कि भाई साहब रुक जाओ हम सामान लेकर के आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं जाएगा, देंगे। तो हम हवाई जहाज के थ्रू इस कंटेनर में जो भी सामान रखना है, जैसे कि हथियार हो गया, खाना हो गया, उसको ऊपर से नीचे फेंक देंगे तो ये आराम से नीचे एग्जैक्ट पोजीशन पे गिर जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। और ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइंड किया हुआ और डेवलप किया हुआ एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है और ये कंटेनर 50 किलो तक का लोड कैरी कर सकता है। अच्छा, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ाया दिया गया था। और देखो डीआरडीओ से आप एक टॉर्पेडो का नाम याद रखो, अभी इसने बनाया था, जिसका नाम था वरुणास्त्र। टॉर्पेडो क्या होता है? जो पानी के अंदर सबमरीन होती है तो वो पानी के नीचे जो मिसाइल छोड़ती है उसे कहते हैं टॉर्पेडो। तो हमने जो बनाया था डीआरडीओ ने, उसका नाम रखा था वरुणास्त्र। उसके अलावा हमने एक एंटी टॉर्पेडो सिस्टम भी बनाया था, मतलब टॉर्पेडो से बचने के लिए हमने जो सिस्टम बनाया था और उसका नाम हमने रखा था मारीच। तो ये भी आप याद रखो। फिर है सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, सोमा मंडल इनका नाम है और ये सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई हैं, तो इनका नाम याद रखना। बाकी सुनीत शर्मा ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने थे, ये नाम भी याद रखो। सुबोध कुमार जायसवाल ये CISF के नए डायरेक्टर जनरल बने और अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। सेल ने अभी आपको याद होगा गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता था। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसके CEO हैं अनिल कुमार चौधरी। फिर ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं ये लुइस हैमिल्टन, आप जानते ही हो, और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। और अभी इन्हीं को ब्रिटेन की क्वीन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी व्यक्ति को ये सम्मान मिलता है ना तो उसके नाम के आगे सर लगाया जाता है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि लुइस हैमिल्टन ये सम्मान पाने वाले 6ठे फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। और आप जानते ही हो कि लुइस हैमिल्टन ने इस साल लगातार 4थे साल विश्व खिताब जीता था। और देखो एक बार फिर से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको बता दूं कि साल 2020 में जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेस हुई हैं वो किस किसने जीती हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। वैसे तो टोटल 17 रेसेस हुई थी और उन नामों को याद रखने का एक ट्रिकी ऑडियो मैंने बना दिया है। तो अगर वो अभी तक आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, एक बार आप उस ऑडियो को सुन लोगे ना वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, वो ऑडियो सुनने के बाद आप अपना टेस्ट भी लगा लेना ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ वो सारे नाम आपको याद हो चुके हैं। टेस्ट आपको अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक स्वीकार्य नेता किसे चुना गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो विश्व के नेताओं की उनके कार्यकाल में स्वीकृति पर नजर रखने वाली डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55% स्वीकृति के साथ विश्व के नेताओं में टॉप पर हैं। तो मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिससे उनकी कुल स्वीकृति रेटिंग 55% है, जो दुनिया के अलग अलग देश के नेताओं में सबसे ज्यादा है। साथ में एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनकी स्वीकृत रेटिंग नेगेटिव रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि उनका समर्थन करने वाले कम है और विरोध करने वाले ज्यादा है। फिर हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उमेश सिन्हा को, यानी कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ये बन गए हैं उमेश सिन्हा।
अच्छा देखो, वैसे तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा ये वाला। लेकिन यहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा है। उसके अलावा चुनाव आयुक्त आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार है और सुशील चंद्र है। तो ये आप जरूर याद रखो। और देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और यही कारण है कि हर साल 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये प्रश्न भी आप याद रखो, ये प्रश्न भी आ सकता है। उसके अलावा आप याद रख सकते हो 25 जनवरी को एक और डे मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। बाकी जेके माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। हिमा कौली तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी। और एस मुरलीधर ये उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जबकि अभी तक उड़ीसा हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद रफीक, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चले गए। और देखो अभी काफी राज्यों के जो हाईकोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस बदले गए हैं। तो वैसे तो हम सारे कवर कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन एक साथ आप उनको रिवाइज कर सको इसलिए छोटा सा मैंने ऑडियो तैयार कर दिया। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वो ऑडियो है, तो वो ऑडियो भी आप सुन लेना ताकि रिवीजन आपका हो जाए बस। क्योंकि ये पढ़ तो आप सारे पॉइंट लोगे, लेकिन एक साथ आपको पढ़ने को मिल जाएगा, रिवीजन करने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं ऑडियो तैयार करता हूं, आपका रिवीजन एक साथ कराने के लिए। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे खबरी एप्लीकेशन पे चले जाओगे, वहां आप मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो कैसे करोगे? जो अपना क्रिक एग्जाम नाम आपको वहां पे दिखाई देगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फॉलो का बटन आ जाएगा, तो वहां से आप मुझे फॉलो कर लेना। और पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट जरूर कर लेना, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऑडियोज डलेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप उसका फायदा उठा सकेंगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करा करें। आप लोग अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलो एक काम करते हैं, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं। तो आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। तो उम्मीद करूंगा इस टारगेट को अचीव करने में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में आप इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आपके क्रिक एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन है उसके जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उनका बेनिफिट उठा सके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया था? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। एक्चुअली में अभी ऑस्ट्रेलिया ने एकता की भावना को दिखाने और स्वदेशी लोगों का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया। तो इनके नेशनल एंथम में दूसरी पंक्ति थी फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो उसे बदल के क्या कर दिया? फॉर वी आर वन एंड फ्री, यानी कि यंग को रिप्लेस कर दिया वन से। हिंदी में बोलूंगा तो पहले जो इसका मतलब होता था वो था हम युवा और स्वतंत्र हैं, और युवा को अब एक से बदल दिया, तो अब क्या बन गया? हम एक हैं और स्वतंत्र हैं। और आपको बता दूं, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है, जिसे लिखा था पीटर डॉड्स मैककॉर्मिक ने। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। फिर है एनसीसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तरुण कुमार को। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को एनसीसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये इस तरह से एनसीसी के 33वें डायरेक्टर जनरल बने। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल हमने पढ़ा सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। सुनीत शर्मा, ये तो मैं आपको चीजें रटवाई दूंगा, आप चिंता मत करो, रेलवे बोर्ड के ये नए चेयरमैन और सीईओ बने। और सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प, जिसका मोटो होता है एकता और अनुशासन, यूनिटी और डिसिप्लिन। फिर हाल ही में देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग किस शहर में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तेल रिफाइनरियों की टरबाइनों के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। और अभी हमारे तेल, गैस और स्टील मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। कहां पे? हैदराबाद में। तो देखो, आपको बता दूं, इसका फायदा ये होगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 8 रिफाइनरियों के जो 27 टरबाइन है उनको डिजिटल रूप से दूर से ही बैठकर, यानी कि हैदराबाद से ही मॉनिटर किया जा सकेगा, उन पर निगरानी रखी जा सकेगी। बाकी आपको बताया, भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये स्थापित किया गया कर्नाटक में, और भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में,
और गोवा से आप याद रख सकते हो, भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया गया गोवा में। फिर हाल ही में किस भारतीय को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप कुमार, संजय पांडे और के शिलजा को। अच्छा देखो, यहां से एक प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले साल एक एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स ये कौन सा संगठन देता है? तो याद रखना, हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इतना डीप में ये प्रश्न पूछा गया था। और इस बार ये जो अवार्ड दिए गए इसमें 3 भारतीय हैं। वैसे मैं आपको सारे नाम बता देता हूं, कम से कम 3 ये भारतीयों के नाम तो आप याद रखना। डॉक्टर प्रदीप कुमार मैंने आपको बताया, संजय पांडे ये आईपीएस ऑफिसर है, महाराष्ट्र से हैं, के शिलजा आप जानते हो केरल की हेल्थ मिनिस्टर है। बाकियों के नाम भी देख लो, डॉक्टर एंथोनी जो कि यूएस से हैं, फादर फेबियो इटली से हैं, और क्रिस्टीन फ्रेंकासी और अलेक्जेंडरो ये इटली से हैं, और शेफ हैं विकास खन्ना। और इनका नाम तो आपने वैसे पढ़ा भी होगा, इन्होंने एक बुक लिखी थी अभी, किचन टू ग्रेटिट्यूड। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नाम से अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की एक योजना आई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसमें क्या होता है, राज्य सरकार हर जिले के एक प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग करती है ताकि वो उस जिले की पहचान बन जाए। जैसे कि अलीगढ़ के ताले हो गए, मिर्जापुर की कालीन वगैरह हो गई, उसी तरह से। तो अब उसी तरह से मध्य प्रदेश ने भी ये योजना शुरू की है, एक जिला एक शिल्प योजना, और इसे अभी भोपाल में लॉन्च किया गया। तो भोपाल की जो जरी है या जरदोजी हस्तशिल्प है, जरी का काम कहते हो जिसे आप, उसका प्रमोशन किया जाएगा। और ऐसे ही बाकी शहरों को भी एक एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उनको प्रमोट करेंगे। ये मध्य प्रदेश की कैपिटल देखो भोपाल है, शिवराज सिंह चौहान हो गए मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, और नए चीफ जस्टिस कौन बन गए यहाँ पे? मोहम्मद रफीक, जो कि पहले उड़ीसा में थे, और उड़ीसा में अब नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? एस मुरलीधर। फिर है वहाना मास्टर क्लास नाम की बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने। तो इटली के लेखक हैं ये अल्फ्रेडो कोवेल्ली, और इन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई बुक वहाना मास्टर क्लास को लॉन्च किया है। ये जो बुक है ये भगवान गणेश की कहानी पर आधारित है, जो महान कारनामों में उनके साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। बाकी माधव भंडारी अयोध्या नाम की बुक लिखी इन्होंने, और नीना रॉय ने कौन सी बुक लिखी थी? अमेजिंग अयोध्या। बाकी राजेंद्र सच्चर इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, ये आत्मकथा है राजेंद्र सच्चर की, जिनके मरणोपरांत इसको लॉन्च किया गया। फिर है हाल ही में रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा रविश रंजन शुक्ला को। तो रामेश्वरम संस्थान झांसी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी प्रतिष्ठित पत्रकार और समाज सेवी स्वर्गवासी रामेश्वरम दयाल त्रिपाठी जी की पुण्य स्मृति में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार रविश रंजन शुक्ला को ये रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। बाकी पंडित सतीश व्यास 2020 के तानसेन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। विद्युत मोहन यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में इनको चुना गया। और पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। फिर बताओ उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राघवेंद्र सिंह चौहान को। ये जो राघवेंद्र सिंह चौहान है ना, ये अभी तक तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिन्हें अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अच्छा बताओ फिर तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए? ये हिमा कोहली बनी है, और तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये। बाकी जेके माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। मोहम्मद रफीक ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो ये नाम भी ध्यान रखना। फिर अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली दुपहिया कंपनी कौन सी बन गई है? 2 व्हीलर कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो ये दुनिया भर में 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। और ये जो बजाज ऑटो है मोटरसाइकिल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, और 3 व्हीलर का सबसे बड़ा निर्माता है। तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बात करेंगे तो देखो ऐसा करने वाली तो ये चौथी कंपनी होगी। इनसे पहले 3 थी, मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा मोटर्स। और वैसे अगर भारत में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल वाली कंपनी कौन सी बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सेकंड नंबर पे टीसीएस है।
फिर है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो राज्य में प्लास्टिक से बने सामानों को रोकने के लिए और मिट्टी कला को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत कुम्हार जाति को 10 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो गई। चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर है। यहाँ का ये राजकीय पक्षी आप याद रखो, ये सारस है। राजकीय पशु तो बारहसिंगा होता है और राजकीय फूल है पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। फिर है, किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो आंसर होगा झारखंड की सरकार ने। तो झारखंड की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। तो इस योजना में यदि किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान होता है तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, और इस योजना की वजह से अब किसानों को नुकसान नहीं होगा, जिससे कि उनकी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और वह आत्मनिर्भर बनेंगे। देखो, झारखंड की कैपिटल रांची है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। फिर अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? तो आंसर होगा संजीव बनर्जी। तो देखो, अभी तक जो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे कौन? अमरेश्वर प्रताप शाही, जो अभी 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए थे, और अब मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए संजीव बनर्जी। तो इनका नाम याद रखना। बाकी देखो, अगर मैं बात करूं राघवेंद्र सिंह चौहान की, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। बताओ, हिमा कौली कहाँ की बनी थी? तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। और जेके माहेश्वरी कहाँ के बने थे? सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। बाकी और भी मैं आपको रिवाइज कराऊं क्या? चलो कुछ और नामों का रिवीजन करो, जैसे कि मोहम्मद रफीक, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। अरूप कुमार गोस्वामी, या आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। एस मुरलीधर, उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और बताओ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कौन बने चीफ जस्टिस? पंकज मित्तल बने। फिर है, हाल ही में किस नाम से रेल मंत्रालय ने 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक बुकलेट जारी की है, जिसका नाम क्या है? बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। तो अभी रेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक बुकलेट जारी की है, जिसका नाम है बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। तो इस बुकलेट में साल 2020 में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और पहलों को, यानी कि इनिशिएटिव जो इसने शुरू किए, उनको शामिल किया गया। नाम याद रखना इसका। और अभी हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए सुनीत शर्मा, वो भी नाम याद रखना। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि अभी किस राज्य के पूर्व गवर्नर बूटा सिंह का निधन हो गया? तो आंसर होगा बिहार। वैसे तो ये देश के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, और बिहार के ये पूर्व गवर्नर थे बूटा सिंह, जिनका अभी निधन हो गया। तो इनका नाम याद रखना। तो गाइज, वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। अब जाइए इन सभी क्वेश्चंस का आप टेस्ट लगा लीजिए, इनकी क्विज लगा लीजिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन याद रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो और कितने आपसे गलत हो रहे हैं। यह आपको पता लगेगा जब आप अपना टेस्ट लगाओगे, वरना ऐसे तो आपको लगेगा कि हाँ सब आता है, सब बढ़िया है। बढ़िया तो है, लेकिन टेस्ट जरूर लगाओ। टेस्ट में सब बढ़िया होना चाहिए। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। पूरा 2020 निकल गया, आप लोग देख रहे हैं, हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं। अब नए साल की स्टार्टिंग हुई है, तो रिक्वेस्ट करूंगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसे अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करें। अपने वीडियो शेयर नहीं हो रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। उम्मीद करूंगा आप लोग मेरे शब्दों का मान जरूर रखेंगे। थैंक यू गाइस।